यूक्रेनी सेना की नई रणनीति को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेनी सेना में शामिल होंगे कैदी, ये बड़ी खबर मिल रही है हमें। सैनिकों की कमी के बाद जेलेंस्की का ये बड़ा फैसला। न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब युद्ध में कैदी भी शामिल होंगे। तो सैनिकों की कमी के बाद जेलेंस्की की ओर से ये फैसला लिया गया। तो यूक्रेनी कैदी लड़ेंगे रूस से जंग। बता दें आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि यूक्रेन में अग्रिम मोर्चों पर जंग लड़ने वाले सैनिकों की कमी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। समस्या के समाधान के लिए कैदियों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। जानकारी है कि यूक्रेनी संसद में इसके लिए नया कानून भी पारित किया गया है। जेलों में बंद कैदियों को जंग लड़ने भेजा जाएगा, इस बात का फैसला किया गया है। 2 या 2 से ज्यादा हत्या करने वाले कैदियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा जानकारी आपके सामने, रूसी सेना भी अपने कैदियों को युद्ध के मैदान में भेजती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है कि अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की कमी की वजह से यह फैसला लेना पड़ा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर जोन में रूस ने नॉर्थ कोरियाई मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस ने कोरियाई मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया है। लॉन्चिंग के दौरान हालांकि कई मिसाइलें हवा में फट गई, ये खबर भी सामने आ रही है। लेकिन यहां पर कोरियाई मिसाइलों के इस्तेमाल की ये बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेन में रूस द्वारा नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों के इस्तेमाल से साउथ कोरिया से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी आपके सामने कि क्या रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है, क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल तो किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को 50 KN-23 मिसाइलें दी हैं। जानकारी है कि खार्किव में किम जोंग की मिसाइलों से हमला किया गया। आधी से ज्यादा मिसाइलें हालांकि हवा में ही फट गई और जानकारी ये मिल रही है कि 10 से ज्यादा नॉर्थ कोरियाई मिसाइल रास्ता भटक गए। मनीष, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए जहां पर नॉर्थ कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ईरान के ड्रोन, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल, इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हाँ, यूक्रेन या पश्चिमी देश इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से देखते हैं, मसलन कि वो ये कह रहे हैं कि ये सारी मिसाइलें रास्ता भटक गई तो कहाँ चली गई, यूरोप चली गई, या फिर ये हवा में फट गई। दरअसल यही दिक्कत है यूक्रेन या नाटो देशों के साथ कि वो उस ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं। कभी वो रूस के हथियार को बेकार करते थे, कभी वो कहते थे कि रूस में दम नहीं है, रूस के पास हथियार नहीं है, अब कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल उस लायक नहीं है। असली बात यह है कि आप जंग में तभी जीतेंगे जब आप दुश्मन की वास्तविक क्षमता को समझेंगे, जो कि यूक्रेन या पश्चिमी देश नहीं कर पा रहे हैं। जिसका परिणाम हुआ कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बुरी तरह से फेल हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि 2 साल बाद भी रूस के हथियार भंडार में से मिसाइल या गोले खत्म नहीं हुए। और उसी का परिणाम है कि आज आप नॉर्थ कोरिया के मिसाइल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने जो अपनी सैन्य क्षमता इतने दिनों में हासिल की है रूस और चीन की मदद से, यह अमेरिका के लिए और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनको सही से स्टडी करना चाहिए। और रूस यूक्रेन युद्ध दरअसल कुछ नहीं है, एक लैब है जहां पर नए नए हथियार का प्रयोग हो रहा है। आप देखते जाइए, कुछ नए और हथियार आपको अगले कुछ हफ्ते में। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि रूस यूक्रेन का युद्ध एक तरीके से टेस्टिंग लैब बना हुआ है नए हथियारों के इस्तेमाल के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए।